प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं लखनवी अंदाज, जो कि आपका यशपाल द्वारा रचित ये पाठ है। और इस पाठ के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इससे पहले जितने भी पाठ हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे करा दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहेंगे इस बार, एक एक नंबर के प्रश्न आपको पास भी कराएंगे और आपका स्कोर भी बढ़ाएंगे, तो इनको ज़रूर एक बार पढ़ें। इनमें कोई भी समय नहीं लगता है, बस एक बार देखने के बाद में ये सारे प्रश्न जो है आपको याद हो जाएंगे। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, यशपाल का जन्म हुआ था, तो यशपाल का जन्म जो है वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है, राइट आंसर जो हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1903 ईस्वी में। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, झूठ सच उपन्यास के लेखक जो हैं वो कौन हैं? तो झूठ सच उपन्यास के लेखक जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है, जब यशपाल के बारे में बात कर रहे हैं तो यशपाल ही होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लखनवी अंदाज पाठ किस विद्या में लिखा गया है? यानी कि ये क्या कहानी है, निबंध है, क्या चीज़ है, ये आपको बतानी है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये जो है एक लखनवी अंदाज जो है व्यंग लेख है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, नवाब साहब ने खाने के लिए क्या खरीदा? तो नवाब साहब ने खाने के लिए, अच्छी तरह से याद है आपको कि क्या खरीदा था, तो उसी के ऊपर तो पूरी की पूरी पार्ट है घुमा करके। तो यहाँ पर जो है उन्होंने खीरा ककड़ी खरीदा, सभी को पता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यशपाल का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा और आपको बताना आना चाहिए। तो फिरोजपुर छावनी में जो है उनका जन्म हुआ। ठीक है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर हमारा फिरोजपुर छावनी हो जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो उसके जो लेखक है वो यशपाल हैं। ठीक है। तो आपको बार बार में ये क्वेश्चन घुमा के इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपको याद रहे कि लखनवी अंदाज जैसे ही नाम आए दिमाग में, वैसे ही आपको यशपाल का नाम याद आ जाए, या फिर यशपाल का जैसे ही नाम याद आए वैसे ही लखनवी अंदाज जो है आपको याद आ जाए। इसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन कथन गलत है? तो यहाँ पर चार कथन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है? तो पहला देखते हैं, दादा कामरेड के रचयिता यशपाल है, तो ये बिल्कुल सही है। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक जो यशपाल हैं ये भी सही है। यशपाल ने पतनशील सम्मानती वर्ग पर कटाक्ष किया है, यस ये भी सही है। तो हमारा जो है इसमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर इसमें से कोई गलत नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो है आपके खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। तो खालिस्तानों में पहला क्वेश्चन पूछा गया, यशपाल की मृत्यु सन खालिस्तान में हुई, तो उनकी मृत्यु जो है सन 1976 यानी 1976 में ईस्वी में हुई। 1976 1976 में हुई। उसके बाद में यशपाल का खालिस्तान नामक उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी से संबंधित है, तो कौन सा? तो वो है झूठा सच उपन्यास। क्या नाम है? झूठा सच। यहाँ पे लिखोगे आप, झूठा सच नामक उपन्यास है इनका, ध्यान रखना है आपको नाम जो बता रहा हूँ। 10वां क्वेश्चन है इसमें, दादा कामरेड उपन्यास के लेखक खालिस्तान है, तो ये तो आपको पता ही है, अभी अभी हमने पढ़ा, यशपाल है। और इसके बाद में लेखक ने खालिस्तान क्लास का टिकट लिया, तो उन्होंने कौन से क्लास का टिकट लिया? तो सेकंड क्लास का टिकट लिया था, तो सेकंड क्लास यहाँ लिख दोगे, सेकंड। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे हमने अभी अभी पढ़ा और कई बार पढ़ लिया, लखनवी अंदाज के लेखक जो है यशपाल है। लखनवी अंदाज पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? तो हमने अभी देखा कि ये व्यंग विद्या है। इसके बाद में झूठा सच उपन्यास किस घटना पर आधारित है? तो झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी ऊपर भी देखा है। इसके बाद लखनवी अंदाज पाठ का मूल्य उद्देश्य क्या है? तो मूल्य उद्देश्य हमें बताना है। तो इसका उद्देश्य जो है, इस पाठ का मूल उद्देश्य बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करना है। ठीक है, टिप्पणी करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, यशपाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो यशपाल का जन्म सन 1903 में कहाँ पे हुआ है? तो फिरोजपुर छावनी पंजाब में हुआ। तो आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी फिरोजपुर छावनी ना देके पंजाब दे दे तो आप भूल जाओ, अरे फिरोजपुर छावनी थी यार, पंजाब में आता है कि नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। और 17वां क्वेश्चन जो है, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ही क्यों लिया? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेखक ने नई कहानी के बारे में सोचने के लिए तथा खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया। उसके बाद में यशपाल का जेल में किससे परिचय हुआ? तो जेल में उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। ठीक है, उस समय भगत सिंह और सुखदेव से वो मिले।
लेखक यशपाल किस धारा से जुड़ाव के कारण जेल गए? तो वे स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव होने के कारण जेल चले गए। उसके बाद में यशपाल द्वारा रचित या लिखित किन्हीं 2 कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। तो ज्ञानदीप और पिंजरे की उड़ान जो है इनकी 2 कहानियाँ हैं, तो इनको ध्यान रखना है। ये भी आपको कहानी संग्रह की बात करेगा तो कहानी बतानी है, उपन्यास की बात करेगा तो उपन्यास बतानी है। तो इस तरह से थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। पता चला कि कहानी पूछी और उपन्यास लिख आए, उपन्यास पूछा तो कहानी लिख आए, ये भी कहानी फिर आपकी उल्टी हो जानी है। ठीक है? तो इस तरह से हमने इस प्रश्न के उत्तर देखे और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताए हैं इस चैप्टर से। अगले चैप्टर की जब हम बात करेंगे तो उस वीडियो के दौरान जो है अगले चैप्टर की हम बात करके और कौन से चैप्टर को देखेंगे, यस आपको याद होना चाहिए कि आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आने वाला है। तो हम देखेंगे एक कहानी यह भी चैप्टर जो है आपका मन्नू भंडारी का, काफ़ी फेमस रही हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है? तो अगले वीडियो का जो है आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, उसको अभी अपलोड किया जाएगा। और आपके जो सारे वीडियोस को शेड्यूल्ड कर दिया गया है, सभी के टाइमिंग आप सेट कर लें, रिमाइंडर सेट कर लें, आपको नोटिफिकेशन समय अनुसार मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट जो दे रखी है, उस प्लेलिस्ट को अगर नहीं देखा, जो बच्चे इस चैनल पे आ गए हैं और प्लेलिस्ट नहीं देखा, तो मैं बता रहा हूँ उनने अपने 2022 के एग्ज़ाम की सबसे बड़ी मिस्टेक जो करने जाएँगे वो यही करेंगे कि उन्होंने प्लेलिस्ट को नहीं देखा। क्योंकि प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में बहुत कुछ उसमें से आने वाला है। तो आप सब कुछ उसमें देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर्स के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, सारे के सारे मॉडल पेपर्स सॉल्व करवाए हैं, इसी चैनल ने सॉल्व करवाए हैं और कहीं आपको मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एवरीथिंग मिलेगा, लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट में विज़िट नहीं करते तो वो समस्या का एक कारण बन सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लाइक करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल में बने रहे, आपके एग्ज़ाम को निचोड़ करके आपके सामने पेश किया जाएगा ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और जो बच्चे डर रहे हैं ना पास होने के लिए, तो उनको सोचो मत, उनके तो फर्स्ट डिवीज़न बनेगी और जो फर्स्ट की सोच रहे हैं वो 80 टू 90 में जाएँगे और जो 80-90 की सोच रहे हैं वो मेरिट भी लाएँगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे।